तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल। ठीक है, तो इससे पहले हमने साथियों आप लोगों को क्लास 10th ज्योग्राफी में खनिज संसाधन से क्या समझते हैं, खनिज संसाधन का जो प्रकार था उनका परिभाषा हमने बता दिया। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले खनिज संसाधन का जो प्रकार था, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बीच अंतर, उनका जो प्रकार है लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज के बीच अंतर, और फिर अधात्विक खनिज का जो प्रकार है कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, वो तीनों के मतलब दोनों के बीच का अंतर पढ़ने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ठीक है एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका आज का विषय क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमने पढ़ क्या क्या रखा था, तो हमने पढ़ लिया था, देखिए दोस्तों खनिज संसाधन से क्या समझते ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हमने बताया था कि भू प्रपट्टी के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ जो निश्चित भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है खनिज कहलाता है। ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था खनिज संसाधन का जो प्रकार था वो था पहला धात्विक खनिज, और दूसरा जो खनिज संसाधन का प्रकार है वो है आधात्विक खनिज। पहला धात्विक खनिज, दूसरा आधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं हमने ये बता दिया था, आधात्विक खनिज किसे कहता था हमने ये भी बता दिया था। तो धात्विक खनिज का भरोसा बताया था कि वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सब था आपका धात्विक खनिज। ठीक है, उसका दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो हमने ये बताया था आपको कि वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता, वैसा खनिज में धातु नहीं पाया जाता उसे आधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो ऐसे मतलब खनिज है जिसमें कि धातु नहीं पाया जाता, धातु नहीं पाया जाता। धातु किसे कहते हैं अगर आप लोग नहीं जानते तो हम बता देते हैं। धातु जो होता है वह एक ऐसा तत्व होता है, मतलब ऐसा एक पदार्थ होता है जिसमें तन्यता, आघात होता है, यानी कि तन्यता यानी कि तन्ने का शक्ति, ठीक है, आघात वर्त्या यानी चोट सहने का शक्ति, ठीक है, विद्युत का सुचालक, तो इसमें अपनी चमक होती है। तो ये एक धातु का गुण होता है, ये क्या होता है तो धातु का गुण होता है। तो इसलिए धात्विक खनिज से कहते हैं जिसमें धातु पाया जाता हो, और जिसमें धातु नहीं पाया जाता हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। क्या कोयले में तन्यता गुण पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्या पेट्रोलियम में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसलिए कोयला क्या अधात्विक खनिज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, परिभाषा उदाहरण सब बताते। आज इनका भी जो प्रकार है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो धात्विक खनिज है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज इसका प्रकार है, पहला है लौह युक्त खनिज और दूसरा है अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज। ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले, इससे पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा ये जाता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बीच अंतर स्पष्ट करें या फिर अंतर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इसका अंतर है, हम देखिए दिखाते हैं। एक तरफ धात्विक खनिज, ठीक है दोस्तों, और दूसरे तरफ अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, दोनों में आप अंतर क्या दे सकते, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा अंतर क्या देंगे। तो धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज को धात्विक खनिज धातु से बना, ठीक है, तो धात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त नहीं होता। कोयले को गलाएंगे तो धातु प्राप्त होगा नहीं, वो राख बन के खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम को अगर जलाएंगे तो पेट्रोलियम वाष्प बन के उड़ के खत्म हो जाएगा, लेकिन धातु प्राप्त होगा नहीं। लेकिन अगर आप सोने को गलाते हैं तो सोना खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर चांदी को गलाते हैं तो चांदी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप लोहे को गलाते हैं तो लोहा खत्म होने वाला नहीं है। लोहा गलाएंगे तो लोहा मिलेगा, सोना गलाएंगे तो सोना मिलेगा, चांदी गलाएंगे तो चांदी मिलेगा। ठीक है, तो धात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये पहला अंतर पहले सीख लिखते हैं। ठीक है, पहला हमने अंतर क्या बोला दोस्तों, कि पहला बोला कि धात्विक खनिज को गलाने से, धात्विक खनिज को गलाने से, धात्विक खनिज को गलाने
से धातु प्राप्त होता, धातु प्राप्त होता है। और आधात्विक तो लिखना है कि अधात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त नहीं होता है। ये रहा आपका दोस्तों पहला आंसर। अब दूसरा कह दिए, देखिए धात्विक खनिज जो होता है ना, धात्विक खनिज होता है वो कठोर और चमकीला होता। धात्विक खनिज होता है वो कठोर और चमकीला होता। आप देखिए, क्या सोना कठोर है, चांदी कठोर है, लोहा कठोर है, टंगस्टन कठोर है। कठोर के साथ साथ ये चमकीले भी होते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज कठोर नहीं होते हैं, ना ही ये चमकीले होते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद में है, लेकिन अपवाद को ना लेंगे। तो धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, अधात्विक खनिज कठोर चमकीले नहीं होते। दूसरा आंसर लिखिए। दूसरा आंसर है दोस्तों, दूसरा कि धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा लिखिएगा, अधात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले नहीं होते हैं। ये रहा दोस्तों आपका दूसरा अंतर धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, एक और अंतर हम देंगे। ठीक है, कम से कम 3 अंतर दीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम 2 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है, तो तीसरा अंतर क्या दीजिएगा? तो तीसरा ये कि धात्विक खनिज विद्युत का सुचालक होता है, अधात्विक खनिज विद्युत का सुचालक नहीं होता। ठीक है, अगर ये अंतर, इसके अलावा बहुत सारा अंतर है। जैसे कि धात्विक खनिज जो होता है, धात्विक खनिज अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, अधात्विक खनिज जो है वो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। अग्नेय का मतलब क्या आता है, अपसादी का मतलब क्या आता है, हम बता देते हैं। अग्नेय चट्टान जो होते हैं वो धरती के अंदर से लावा यानी मैग्मा जो निकलता है उसके कारण बनता है। तो जब लावा कण जो बनता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, उससे जो बनता है, तो उस ज्वालामुखी यानी मैग्मा के माध्यम से पृथ्वी के नीचे से लौह अयस्क, एल्युमिनियम, कॉपर सब ऊपर आ जाते हैं। तो उसी पठारीय क्षेत्र में, जहाँ पठार होता है, तो पठारी यानी कि अग्नेय चट्टान में धात्विक खनिज पाया जाता है। और अपसादी यानी कि जहाँ पेड़ पौधे दब गए हैं, दब के सड़ गए हैं, जीव जंतु मर के सड़ के दब गए, वो होता है अपसादी चट्टान, जहां पर अधात्विक खनिज पाया जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो तीसरा आंसर ये सबसे अच्छा आंसर। ठीक है, तीसरा आंसर आपका रहेगा क्या दोस्तों? तो ये तीसरा आंसर है कि धात्विक खनिज अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, धात्विक खनिज, ये आपका अंतर के साथ साथ ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धात्विक खनिज कैसे चट्टान में पाया जाता है, तो धात्विक खनिज अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, आधात्विक खनिज कैसे चट्टान में पाया जाता है, तो आधात्विक खनिज अवसादी चट्टान यानी कि जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मर के सड़ के दब जाते उसके ऊपर जो परत बन जाता है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं, जहां पर कोयले, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अभ्रक आदि जिप्सम मिलते हैं। ठीक है, तो इसका देख देंगे अंदर तीसरा कि अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। देखिए, अगर और कोई अंतर नहीं दिख रहा तो सबसे अच्छा अंतर लास्ट का जो होता है दोस्तों, वो होता है उसका उदाहरण, यानी कि जैसे दे दिए, सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है, तो आइए जैसे दे देते हैं, दोनों को देखते हैं। ठीक है,
ये चौथा आपका दोस्तों, चौथा। ठीक है, तो धात्विक खनिज में क्या क्या जैसे, तो जैसे दोस्तों इसका है, जैसे जैसे दोस्तों आपका एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, निकेल, ठीक है, सोना, चांदी आदि। ठीक है, ये आपका कैसे धात्विक खनिज का जैसे। अधात्विक खनिज का जैसे क्या है दोस्तों, तो देखिए ये आपका है दोस्तों, जैसे आपका है कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, जिप्सम, डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट आदि। तो ये रहा दोस्तों आपका धात्विक खनिज का उदाहरण। ये रहा आपका अधात्विक। ठीक है, देखिए यहाँ Al यानी कि एल्युमिनियम, Fe यानी आयरन लोहा, Cu यानी कॉपर तांबा, ठीक है, कॉपर भी तांबा भी, जिसका तार का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, बिजली में। निकेल, ठीक है, निकेल जिसका उपयोग चुंबक में किया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम का तो उपयोग जानते हैं आप लोग बर्तन में, लोहा का उपयोग भी जानते हैं घर द्वार में किया जाता है, निकेल का चुंबक बनाने में किया जाता है। अब ये जो है वो चांदी, चांदी का आभूषण होता है, ए यानी कि सोना, सोना का भी आभूषण होता है। तो ये सब धात्विक खनिज, ठीक है। यहाँ है कोयला, अधात्विक खनिज, पेट्रोलियम, जिप्सम, जिप्सम का भी शुद्ध होता है दोस्तों, ये जिप्सम का शुद्ध है, CaSO2H2O। जिप्सम, जिप्सम का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है सीमेंट में। सीमेंट में जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो वो देखते हैं जो सीमेंट मिला होता है वो थोड़ा ज्यादा लेट से, यानी कि ज्यादा देर से जमता है, तुरंत नहीं जमता। तो तुरंत ना जमे सीमेंट, उसके लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता। अगर सीमेंट तुरंत जम जाएगा तो हम लोग प्लास्टर करते हैं या फिर जो घर द्वार बनाते हैं, तो अभी हम लोग साने हैं मान लो मसाला को, तो अगर तुरंत सूख जाएगा तो फिर बना पाएंगे नहीं। तो सीमेंट तुरंत ना सूखे उसमें उपयोग किया जाता है किसका, जिप्सम का। ठीक है, उसका डोलोमाइट, डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है, ये उसी में पाया जाता है। डोलोमाइट में सूत्र होता है दोस्तों, इसका होता है CaCO3 इंटू MgCO3। फिर क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप जानते हैं जो कि पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल का जो बीच अंदर का भाग होता है दोस्तों, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। ये भी क्या है, अधात्विक खनिज, क्या है, अधात्विक। ठीक है, तो ये रहा आपका धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में अंतर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये सबसे अच्छा उदाहरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हम आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में हम लोगों ने अंतर देख लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण था, बहुत ही अच्छा अंतर था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी था जो बोर्ड एग्जाम हर बार पूछता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा आगे जो क्वेश्चन है वो जो अंतर है, ये अंतर भी कई बार पूछा गया। ठीक है, आगे उन्हीं का भेद। तो धात्विक खनिज को आगे चलकर 2 भागों में बांट दिया गया। क्यों बांट दिया, क्योंकि धात्विक खनिज बहुत से ऐसे उदाहरण हम बता दें, जैसे कि धात्विक में आपका क्या आया था, तो लोहा आया था, एल्युमिनियम आया था, कॉपर आया था, चांदी आया था, सोना आया था। ठीक है, ये सब क्या था, धात्विक था। शीशा आया था यानी कि लेड, शीशा आया था यानी कि लेड आया था। ये सब क्या था, ये सब टोटल धात्विक खनिज, क्या थे, धात्विक खनिज। क्या थे, सोडियम था आपका, मैग्नीशियम था आपका, ठीक है, आदि। तो हम तो देख रहे हैं कि ये सभी चीज क्या है, धातु। ये सभी चीज क्या है, तो ये जितने भी चीज हमने यहाँ पर लिखा ये सब धातु है। लेकिन इनमें भी, यानी कि लेकिन इनके बीच भी कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है। तो आगे चल के धात्विक खनिज को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बांटा लौह युक्त खनिज और दूसरा बांटा गया अलोह युक्त खनिज। नाम से आपको पता चल जाता होगा, लौह युक्त खनिज यानी कि जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, अलोह युक्त खनिज यानी कि जिसमें लोहा, गलती कैसे, लौह युक्त खनिज यानी जिसमें लोहा पाया जाता, लौह युक्त, युक्त ने उसे साथ, अलोह युक्त जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है,
तो आपको दिखता होगा, आप जानते होंगे इसमें बहुत से ऐसे धातु हैं, धातु खनिज हैं जिसमें कि लोहे का अंश पाया जाता, और बहुत से ऐसे हैं जिसमें कि लोहे का अंश नहीं पाया जाता, नहीं नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। यह अंतर पूछा गया है बोर्ड, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है, लयुक्त खनिज और अलयुक्त खनिज के बीच में अंतर, ठीक है। तो आते हैं, अंतर क्या देंगे तो देखिएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक है लयुक्त और दूसरे तरफ हम लोग लिख लेते हैं अलयुक्त, अलयुक्त, ठीक है। तो पहला तो अंतर यही देने का प्रश्न है दोस्तों हम लोग कि वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। तो सबसे पहला अंतर लोग साधारण से ही देते, ठीक है दोस्तों। आइए तो आप नोट कीजिएगा, पहला वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, पाया जाता है उसे उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं, लौहयुक्त खनिज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। अब वैसा खनिज इसमें देंगे इसका अपोजिट, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता हो, नहीं पाया जाता हो उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता हो उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। ये पहला अंतर है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या दे सकते हैं दोस्तों, दूसरा लौहयुक्त खनिज जो होता है वह मटमैला कलर का होता है, लेकिन अलौहयुक्त खनिज जो होता है वो विभिन्न कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक अंतर है। तो दूसरा अंतर क्या लिखेंगे हम लोग, तो लौहयुक्त खनिज जो होता है जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वह मटमैला कलर का होता है, स्लेटी कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अलौहयुक्त खनिज जो होता है वो विभिन्न कलर का यानी विभिन्न रंगों का होता है, ठीक है। तो ये भी इसका अंतर, इसको भी नोट कर लीजिए। लौहयुक्त खनिज यह जो है यह स्लेटी तथा मटमैला, मटमैला रंग का होता है। अगर आप देखते होंगे दोस्तों, जैसे कि हम अगर लोहे के बाद लोहा ले, एल्युमिनियम ले, कॉपर ले, ठीक है, निकेल ले, तो अधिकतर जो होता है वो एकदम मतलब एक दूसरे से मिलता हुआ कलर होता है। लेकिन अगर वो लौ में जाए जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, नहीं ये लौ का अगर ले, लौ में क्या लौ में आपका टंगस्टन आएगा, लौ में आपका क्या आएगा लोहा आएगा, लोहा टंगस्टन, लोहा टंगस्टन और निकेल। तो लोहा टंगस्टन निकेल जो ये सब जो लौहयुक्त खनिज लोहे का अंश पाया जाता है ये लगभग एक कलर का होता है। लेकिन ओलो में, ओलो जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, सोना में, ओला देखिए सोना, सोना जो इसमें लोहा नहीं पाया, धातु है, धात्विक खनिज है लेकिन लोहा नहीं पाया जाता। चांदी धातु है, धात्विक खनिज को कहेंगे लेकिन उसमें लोहा नहीं पाया जाता, तो सोना है, चांदी है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है वह धातु है लेकिन लोहा नहीं पाया जाता। ये वहां वाला ओ लौहयुक्त खनिज। तो यह देख रहे हैं सोना अलग कलर का है, चांदी अलग कलर का है, और देख रहे कॉपर अलग कलर का है, तो देखिए सब अलग अलग कलर का है ना, ठीक है दोस्तों। इसीलिए लौहयुक्त खनिज मटमैला कलर का होता है यानी स्लेटी, और अलौहयुक्त खनिज विभिन्न कलरों का होता है यानी विभिन्न रंगों का होता है, ठीक है। तो ये भी इसका अंतर गया। तो यह स्लेटी था मटमैला रंग का होता है, यह
विभिन्न रंगों का होता है, विभिन्न रंगों का होता है। यह जो है दोस्तों वह विभिन्न रंगों का होता है। ठीक है, तीसरा अंतर है दोस्तों इसका उदाहरण, सबसे अच्छा तीसरा अंतर इसका है दोस्तों उदाहरण। ठीक है, यानी कि जैसे, यानी कि जैसे। तो लौह युक्त खनिज जैसे देखिए दोस्तों इसका जैसे होता है लोहा पाया जाता है, तो निकेल में लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा तो लोहा है ही। ठीक है, निकेल, Fe, ठीक है, टंगस्टन आदि। तो ये है दोस्तों आपका लौह युक्त खनिज। और लौह युक्त खनिज जैसे दोस्तों जैसे आपको जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है दोस्तों, कॉपर, चांदी, सोना आदि। तो ये रहा आपको दोस्तों लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज के बीच का अंतर। तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक। आगे आप और कौन से विषय का वीडियो चाहते हैं और उस टॉपिक का नाम भी लिखिएगा और कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।